नमस्कार दोस्तों, देखते हैं निफ्टी को हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आज बृहस्पतिवार था। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और हमने आपको बताया कि एक्सपायरी में क्या चीज़ें था। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, फ्राइडे है, तो हम सेंसेक्स को भी एनालिसिस करेंगे और पहले निफ्टी को कर लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स को करेंगे, क्योंकि जैसे निफ्टी चलती है वैसे ही सेंसेक्स भी चलता है। चलिए हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, देखिए मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग थी। ठीक है, आपको हमने कल बताया था कि यहाँ से मार्केट में सेल होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लगातार तीसरा दिन सेल हुआ था और आज भी मार्केट कहीं ना कहीं एक गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने का रीज़न ये था कि फेड का जो रिपोर्ट आया था, फेड का जो रेट कट हुआ, लेकिन रेट कट होने के बाद जो फेड जो था ना, उतना कमेंट्री जो उतना अच्छा दिया नहीं, पॉजिटिव कमेंट्री लगा नहीं मार्केट को, और मार्केट निगेटिव निगेटिव ओपन हुआ। अब आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से, ठीक है, इस लेवल से 800 के लेवल से नीचे 800 के लेवल पे आ चुका है। तो मतलब कि ये 1000 पॉइंट का क्या किया है, ये रैली कर चुका है। तो क्या अभी आपको क्या करना चाहिए, आपकी एनालिसिस क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहला ये जो हमें ये जोन दिख रहा है, ठीक है, ये जोन हमें दिख रहा है, ये 700 का जो लेवल है 800 का, ये यहाँ पे हमें एक जोन दिख रहा है। मार्केट आज वहीं पे खुला, ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ऊपर गया और पूरा दिन मार्केट आज साइडवेज हो गया। आज का जो मार्केट था वो बहुत ही बोरिंग मार्केट था। जिसने BST ट्रेड लिया होगा, जिसने ट्रेड लेके गए होंगे, उनको प्रॉफिट दिया होगा। बाकी आप यदि ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग किए होंगे तो आप लॉस ही लिए होंगे। नहीं तो आप यदि हेज करके या फिर आपका ऑप्शन सेल करके चले होंगे तो फिर आपको आज ऑप्शन सेलर डे था। ठीक है, तो ये हमारे लिए था। एक ये जोन बना हुआ है, ठीक है, ये सपोर्ट के लिए, और यहाँ पे रुका हुआ है। अब हमें ये चीज़ें देखना है कि आने वाले टाइम में क्या मार्केट इसको निकल के गैप को फिल करने जाएगा, या फिर कल ये मार्केट यहाँ पे रुका और फिर कल इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इसको हम 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में आप देखिए, ऊपर से मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आई थी, सेलिंग होते हुए थे, प्राइस एक्शन बनते बनते जहाँ पे ये सेलर थे ना, वो सेलर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किए थे। आज जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलता है, ये सेलर फटाक से अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देता है। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करता है। ये जो कैंडल बना था, ये एक प्रॉफिट बुकिंग बनी थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 24,000 का एक रेंज बना लिया। ठीक है, ये मार्केट नीचे से आता तो सपोर्ट लेता, तो ऊपर एक रेसिडेंस ले रहा है 24,000 का, और नीचे जो है इसका लेवल वो 23,800। इस लेवल के आसपास मार्केट किया क्या, आज पूरे दिन मार्केट इस जोन में बना के मार्केट आज इसी जोन में आपने क्लोज कर लिया है। ठीक है, हम एक ऑप्शन हेज करके चले थे, आपको दिखा देते हैं। हम ऑप्शन हेजिंग के लेके एक बताया था। ठीक है, तो हमने एक ऑप्शन हेज किया था। हमने लास्ट 4 दिनों से ऑप्शन हेज कर रहे हैं लाइव मार्केट में आके। तो आप हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, लाइव मार्केट में आके तो हमने इस पोजीशन को समथिंग, इसको 8-9 रुपये में, 11 रुपये में हमने सेल किया था, नीचे 4-5 रुपये में किया था। तो 6 रुपये का हमने ये इसमें टारगेट बनाया था। ये 6 रुपये हमें दे के गया, तो एक लॉट से हमें 6 रुपये दे के गया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो इतना पैसा हमें प्रीमियम का वैल्यू नहीं रहता है। वही पिछले कल के परसों आप देखोगे तो 50-50, 60-60 पॉइंट हम यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं कमबैक अपना टॉपिक के ऊपर। तो अभी अभी क्या है मार्केट में, सिनेरियो क्या है मार्केट में? दो सिनेरियो बन गई है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट में यहाँ पे ट्रेड हो, जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 24,000 के ऊपर आपको जाके क्लोज करके 5-10 मिनट ट्रेड करके यदि ये पुल बैक दे के फिर ये वापस रिवर्स होगा, तो हम इस गैप को फिल करने तक का टारगेट रख सकते हैं, 200 रुपये का टारगेट रख सकते हैं, राइट। लेकिन लेकिन जब तक हमें एक नीचे दिखे तब, ठीक है, या फिर ये मार्केट इसी जोन में खुलता है, ओपन होता है, ओके, और ये अपना पोजीशन बना के नीचे ऊपर जाएगा, तो नीचे का एसएल लेके हम ऊपर का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, यदि इस जोन में मार्केट खुलता है और निगेटिव होता है, ठीक है, मार्केट खुलता है और निगेटिव होता है, तो इस लेवल को यदि ये ब्रेक करता है या यहाँ पे रुक के सस्टेन करके ब्रेक करता है, तो हम ट्रेंड को फिर से मानेंगे कि कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग स्टार्ट ही है, मार्केट में सेलिंग खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी हमें कल के दिन थोड़ा सा रुकना है। ठीक है, क्योंकि कल के दिन ये है कि एक्सपायरी भी है सेंसेक्स का। ठीक है, तो हमें एक ट्रेंड कंटिन्यू दिखेगा, लेकिन हमें ये चांस लग रहा है कि कल के दिन हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, ऊपर के लेके बाउंस बैक करके मार्केट हो सकता है कि इस लेवल को जो है ना, ये गैप जो है, गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो 24,000 के ऊपर के लेवल यदि क्लोज करता है फिर आपको ट्रेड करना है, नहीं तो इस जोन पे 800 के लेवल के आसपास, आज के लो के आसपास यदि मार्केट कुछ देर रुकता है, उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा, तो आपको ट्रेड करना है ब्रेकआउट पे। ठीक है, इस ब्रेक डाउन पे ट्रेड करना है और ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। ओके, तो ट्रेंड यदि आपको इसमें कंटिन्यू करके चलना है दो पोजीशन में। ये अब एक क्वेश्चन आती है कि मार्केट यदि गैप अप खुल जाता है तो क्या करना है हमें।
यदि मार्केट गैप अप खुल जाता है, ठीक है, यदि मार्केट गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलते ही आपको ट्रेड नहीं ले लेना है, ठीक है। तो हमें देखना है क्या होता है, मार्केट गैप अप खुल के यदि ऊपर जाता है, इस लेवल को सपोर्ट लेता है, ठीक है, इस लेवल को, यहाँ पे जाके यदि कोई हमें रिवर्सल कैंडल दिखे ना, तब हमें एक ट्रेड लेना है, ओके। रिवर्सल कैंडल दिखे तब ट्रेड लेना है, या फिर मार्केट यदि यहाँ पे गैप अप खुलता है, नीचे आके फिर से 24,000 पे सपोर्ट लेके जब रिवर्स होगा तब हम ट्रेड करेंगे। दो सिनेरियो होगा हमें ट्रेड करने का, पहला यदि रिवर्सल पे हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ये प्राइस एक्शन ऐसे खुला ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, राइट। नहीं तो दूसरा, अन्यथा दूसरा कारण में हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। मार्केट ही फिर से कल गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो यदि मार्केट कल से फिर से गैप डाउन खुल जाएगा, आपको पहले सिनेरियो में ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट को ऊपर आने देना है। यदि यहाँ पे रेसिडेंस लेता है फिर देन कंटिन्यू करेगा ट्रेड, तो हम कंटिन्यू में करेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करना है हमें कि हमें कल कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी सेलिंग आ चुका है, 1,000 पॉइंट का सेल हो चुका है, तो अभी एग्रेसिव होकर और सेल करना हमारे लिए सही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो होल्ड करने का रीजन ये भी होता है, या तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर ये बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। चलिए सेंसेक्स को अब हम देख लेते हैं। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सेम ही चलता है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम सेंसेक्स को भी ट्रेड कर देखते हैं कि क्या सेंसेक्स में बन सकता है। चलिए डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स को देखते हैं, कहाँ पे सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। अभी सेम रेशियो बना हुआ है, राइट। अब ना ये आप इस कैंडल को ना बोल सकते हो कि शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल ब्रेक होते ही हम ट्रेड लेंगे बड़ा सा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जब आप प्राइस एक्शन वगैरह सीखोगे तो शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा काम करता है रेसिडेंस के पास, ना कि सपोर्ट के पास, ओके। और हमेशा शूटिंग स्टार हमेशा यदि रेसिडेंस के पास बनता है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट के पास ये बना है तो इसको इतना ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। सपोर्ट के पास यदि हमें कोई हैमर कैंडल मिलता है तो फिर वो कैंडल हम ट्रेड करते हैं रिवर्सल के लिए, राइट। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल आई, यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे मार्केट हमें नीचे आ जाएगा, तो इसका सिनेरियो है कि नो, इसका नियम है। अब देखिए मार्केट ये जो जोन है इसका, ठीक है, इस कैंडल का जो लो है, इसने लो लगाया है 78,900, ठीक है, मतलब 78,000 का इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, 78,000 का एक सपोर्ट बना हुआ है, राइट। इस चीज को हमें देखना है, हमेशा इस चीज को आपको देखना है कि इस लेवल तक मार्केट, यदि मार्केट ओपन होता है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक आ चुका है मार्केट, तो जो यहाँ पे सेल किया होगा ना उसके पास अभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग करना, अभी वेट करना है आपको, ठीक है, एक दिन। यदि मार्केट यहाँ पे रुक जाती है फिर ट्रेड करता है तो फिर हम एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, नहीं तो अभी एग्रेसिव में हम सेल नहीं करेंगे। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन हम सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपायरी में ना कल एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, सेंसेक्स के अंदर। यदि कंडीशन क्या है, यदि सेंसेक्स मार्केट खुलता है, एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, ओके, सेंसेक्स पे 15 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, और नीचे से एक लेवल है, नीचे से ये लेवल है। यदि मार्केट ओपन होता है और इस जोन में रुक के यदि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ना, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो मार्केट आपको ये सेंसेक्स में अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। इसी जोन में ओपन हो और 12-1 बजे के बाद, ये 10-11 बजे के बाद आपको ये ऊपर जाते हुए दिखे फिर। नहीं तो दूसरा कंडीशन ये है कि यदि मार्केट ओपन होता है और इस जोन को ब्रेक करेगा, जब ये ब्रेक करेगा ना इस जोन को, नीचे सेलर था वहां पे आपको 79,000 का मैंने बताया, 79,000, तो जब 79,000 को इसने ब्रेक करेगा ना, तो इसके साथ एक आपको ट्रेड करना किया है कि क्वांटिटी कम कर लेना है, ठीक है। डाउन साइड में जाएंगे तो क्वांटिटी हम कम करेंगे, क्योंकि ट्रेंड इतना मार्केट स्टिच कर चुका है, तो करके आपको एक ट्रेड बनाना है, राइट। यदि मार्केट फ्लैट खुलता है, यदि मार्केट गैप अप खुलता है, सेम सिनेरियो रहेगा। गैप अप खुलता है तो हम देखेंगे मार्केट नीचे आएगा फिर पुल बैक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, या फिर एक कंडीशन बनेगा यदि मार्केट गैप अप खुल के ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ऊपर ही जाएगा, इस लेवल पे यदि हमें रेसिडेंस फेस करते हुए दिखेगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग के तौर पे, यदि कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, ठीक है, यदि रिवर्सल कैंडल पैटर्न दिखता है हमें, तो यहाँ पे हम सेल करके नीचे की ओर आने का कोशिश करेंगे, राइट। और यहाँ पे इस चीज़ों को ट्रेड करके यदि मार्केट गैप अप खुल जाता है तो वेट करना है आपको, यदि ऊपर जाके फिर ये देन कंटिन्यू करेगा तो कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलिए अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। आज थोड़ा सा मैंने सेंसेक्स को लिया तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी को देख लेते हैं थोड़ा सा टर्म में कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ओके। डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को हम देखें
तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज पॉजिटिव है, निगेटिव उसके हिसाब से ये एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, कोई डिसाइडेबल कैंडल नहीं है। तो यहाँ से मार्केट हुआ, अब ये इसके लिए ना ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है ये ओपन है, इसके लिए कोई सपोर्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जब तक ये 51,000 एक सपोर्ट है, ठीक है, राउंड नंबर है, तो ये एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, नहीं तो ये 50,500 के आसपास, 50,500 तक ही आ सकते हैं। तो कल ये मार्केट यदि इस जोन में रुक जाता है तो देन ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट है, कल ये बैंक निफ्टी को रुकना चाहिए। यदि बैंक निफ्टी रुकता है तो फिर नेक्स्ट वीक में आपको सोमवार को इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए हमें देखते हुए ये इस लेवल तक 50,500 तक आते हुए हम देख सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को लेके। 15 मिनट के चार्ट में हम जब आते हैं तो बैंक निफ्टी सिंपल सा चीज़ें है, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है। ओके, बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है तो रेसिडेंस फेल्स कर रहा है, राइट। तो ये लो लेवल लगाया था, ये नया लो लगाया है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर लगाया है, ओके। और ये हाई को ब्रेक करके ये हाई किया है। यदि कल मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, यदि इस हाई को ब्रेक करता है तो आपको ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना है, ठीक है। नीचे जब तक ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक मार्केट ये नीचे का लो को ब्रेक ना करके एक नया लो ना लगाए, तब तक हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे नीचे की ओर, राइट। ओके, और यह मार्केट यदि ऊपर की तरफ जाता है तो एक हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक का गैप फिल करने के लिए, 52,000 तक का, 52,000 तक ये मार्केट आ सकता है। ओके, तो देखते हैं कल क्या हो सकता है। ओके, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।